हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम आरआरबी एनटीपीसी के मैथ के बारे में। ठीक है, जो कि आया वो क्वेश्चन है। डाटा अलग हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो आपको बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, डाटा अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आपको बिल्कुल सेम रहेगा। और जो भी भाई हमारे चैनल पर हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन दिया था उसमें कि एक आपको ये डाटा दिया गया, उसमें बोला है कि आपको माध्यिका निकालना है। ठीक है, माध्यिका निकालना है तो माध्यिका कैसे निकाला जाता है? तो माध्यिका निकाला जाता है, पहले इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो पहले क्या है आपको, इसमें सबसे छोटा 23 है। 23 के बाद आपको क्या हो जाएगा 67, 74, 76 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 80, 81, 83, 83 हो जाएगा। उसके बाद में 92 और 96 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ पे पहले आरोही क्रम में सजाने के बाद में इसको क्या करेंगे, हम गिन लेंगे कि ये जो संख्या डाटा दिया है वो सम में है कि विषम में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो है आपको विषम में है। ठीक है, तो विषम में है तो हम क्या करेंगे, पहले 9 गो है तो 4 गो इधर से पकड़ लेंगे और 4 गो इधर से पकड़ लेंगे। ये जो हमारा बीच वाली संख्या है वो हमारा माध्यिका हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपको दे देगा कि सम रहेगा। मान के चलिए एक और यहाँ पे दे देगा 40, मान के चलिए यहाँ पे आपको 40 दे देगा। ठीक है, तो ये तो सम संख्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर सम रहेगा तो 4 इधर से पकड़ लेते और 4 जो है इधर से हम लोग पकड़ लेते हैं। फिर इन दोनों को जोड़कर 2 से हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, वो हमारा माध्यिका निकल जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है। एक व्यक्ति क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, तो लाभ या हानि बताइए। ठीक है, लाभ या हानि बताना है। तो अब कैसे बनेगा ये, सबसे पहले मान लेंगे हम लोग क्रय मूल्य कितना है, 100% मान लेंगे इसको। क्रय मूल्य कितना, 100%। उस पर कितना परसेंट अधिक अंकित करता है, 140%। यानी 40% अधिक का मतलब क्या है कि 140%। और अंकित मूल्य पर कितना परसेंट की छूट देता है, तो 30%। यानी 100 में से 30 जाएगा आपको हो जाएगा 70, यानी बटा में हो जाएगा 100। 100 से 1 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 98%। ठीक है, तो बोला है कि लाभ या हानि हुआ, तो कितना परसेंट कम हुआ आपको, 2%, यानी 2% का इसमें हानि हुआ। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से आपको 4 से 5 क्वेश्चन रह रहा है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से आपको 4 से 5 क्वेश्चन रह रहा है, जो 2 या 3 आसान रह रहा है और 1 2 कैलकुलेटिव रह रहा है ज़्यादा उसमें। तो ये आसान वाला है, देख लीजिए। सबसे पहले क्या हम गुना का काम करेंगे तो आपका हो जाएगा 110। ठीक है, उसके बाद जोड़ का काम करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 5, ये हो जाएगा 245 है, और ये 245 80 हम लोग कर लेंगे। 245 और 80 आपका हो जाएगा 325। ठीक है, 325 माइनस ये हो जाएगा आपको 45। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 325 माइनस ये हो जाएगा आपको 5 4 1 5, और ये 100 कितना हो जाएगा आपको 55 हो जाएगा। अब घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, और ये हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा 1, 100 यानी 70 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको एक इस प्रकार से क्वेश्चन रह रहा है, वर्गमूल से रूट वाला क्वेश्चन रह रहा है आपको। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे हम लोग पहले लास्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको आपको संख्या का स्क्वायर दिया रहता है। जैसे 144 है, 144 किस संख्या का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 12 निकल जाएगा। फिर इसको हम लोग 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो ये 5 निकल जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 164 में फिर 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169। 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। ठीक है, 13। 112 में हम लोग एक कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो 125 हो जाएगा रूट। तो इसका किस प्रकार से निकालेंगे, इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, इसको रूट में डाल देंगे
तो एक निकल जाएगा आपको ये आपका 5√5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 5√5 आपका आंसर हो जाएगा। किसी में डायरेक्ट आपको वर स्क्वायर ही निकल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 40 और 36 का मध्य अनुपाती क्या होगा। ठीक है, 40 और 36 का आपको मध्य अनुपाती क्या होगा। तो इसको सूत्र के द्वारा निकालते हैं। मध्य अनुपाती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रूट में डाल देते हैं 400 गुना 36। ठीक है, 400 गुना 36। अब ये किसका स्क्वायर है 36, 6 का, और ये 400 किसका स्क्वायर है 20 का, गुना हो जाएगा तो 20 6 का 120। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। नहीं तो इसको आप गुना भी कर सकते हैं, 36 में 4 से करते हैं तो आपका हो जाता है 14,400 हो जाता है। और 14,400 मान के चलिए, इसमें से एक छांट दीजिए, ये 12, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 200 में से 100 बढ़ जाएगा, यानी 120 का। एक प्रकार से ये भी क्वेश्चन दिया था, यदि एक व्यक्ति के पास इतना रुपया है, उनमें से इतना रुपया खर्च कर दिए तो अब उसके पास कितने रुपये बचे। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले इस प्रकार से उतार लेंगे, 7x² + 5y² + 3z²। फिर ये वाला उतारेंगे खर्च किया हुआ पैसा, 3x² + 2y², ये हो जाएगा प्लस 3z²। तो बोला है घटाने के लिए माइनस 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 कर देंगे ये, तो ये आपको 3 में से 3 खत्म हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा आपका 3y² हो जाएगा, और 7 में से 3 जाएगा आपको 4x² हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 4x² + 3y²। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि यदि PQRS एक आयत है तो कौन सा कथन गलत है। ठीक है, PQRS एक आयत है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आयत बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं PQRS। ठीक है, तो बोला है पहला कथन दिया है कि PQ बराबर में RS, तो PQ बराबर में RS। ठीक है, उसके बाद ये QR बराबर में SP, तो QR बराबर में SP, ये हमारा जो कथन है क्या है, सही है। उसके बाद ये कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S बराबर में क्या है 90 डिग्री, तो ये सब क्या है आपको 90 डिग्री का है, यह भी कथन हमारा सही है। इसमें बनने वाले विकर्ण एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं, तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा हमारा, ये जो हमारा क्या हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि इसमें बनने वाले विकर्ण एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं, तो हाँ देखिए, तो ये बराबर दूरी पर है, इसका ये बराबर दूरी पर ही काट रहा है, यह भी कथन सही है। विकर्ण खींचने पर बने चारों भागों का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो विकर्ण खींचने पर बने चारों भागों का क्षेत्रफल बराबर होगा। चारों भागों का क्षेत्रफल कैसे बराबर होगा, मान के चलिए ये खींचे तो इसका क्षेत्रफल अलग हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल अलग हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल अलग और इसका क्षेत्रफल अलग, तो ये जो हमारा कथन है वो गलत है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि x² + 9x बराबर में 20 + 20 बराबर में 0 के मूल होंगे, तो ये ऑप्शन दिया है आपको। तो पहले हम क्या करेंगे कि मूल के बारे में हम लोग पता करेंगे, मूल के बारे में। तो इसको निकालने का एक तरीका है, x² + 9x + 20, क्या करते हैं कि पहला और तीसरा पद से गुना करते हैं, तो 20 में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 20 में 1 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा। अब 20 को हम लोग क्या करेंगे कि 2 फैक्टर में तोड़ देंगे। ठीक है, 2 इसको फैक्टर में हम लोग तोड़ देंगे, तो 20 को तोड़ेंगे 5 और 4 में, 5 और 4 में तोड़ेंगे, 20 को तोड़ेंगे 10 और 2 में, 2 बार में हमने तोड़ दिया। अब देखेंगे कि ये जो हमने तोड़ा है, इस पहला और सेकंड वाला में किसको जोड़ने या घटाने से बीच वाला पद आता है। तो 5 और 4 को हम लोग जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 5 में 4 से गुना करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, यानी ये वाला चलेगा। 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, लेकिन 10 को और 2 से जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, हमको आना चाहिए 9। 10 और 2 को घटाएंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा चलेगा ही नहीं, ये हमारा चल जाएगा जोड़ने पर। तो इसको लिखेंगे कैसे, x² + 5x + 4x + 20। अब इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे, x हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा आपको, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 x + 5, तो x + 5 और ये आपका x + 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग शून्य का बराबर करेंगे, तो x + 5 बराबर में 0,
तो x बराबर में -5 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x प्लस 4 बराबर में 0, तो x बराबर में -4। तो ऑप्शन दिया है कि घनात्मक प्रकृत संख्याएं हैं। घनात्मक कहाँ से आया आपको? दोनों -5 और -4 आया। ऋणात्मक प्रकृत संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये अनंत है? नहीं, गलत है। क्या ये परमेय संख्या है? गलत है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक प्रकृत संख्या है। अगला क्वेश्चन दिया है 4,000 रुपये पर 20% की दर से 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज पर मूलधन क्या होगा? तो इसको हम लोग शॉर्ट से बना लेंगे, पहले एकदम डायरेक्ट शॉर्ट से बनाएंगे, उसके बाद लॉन्ग से। तो शॉर्ट से बनाने के लिए आपको क्या करेंगे कि क्या ये जो परसेंट दिया है और जितना समय दिया है उसमें हम लोग गुना कर देंगे, तो 20 क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो मूलधन बोला है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 100 जोड़ देंगे, 100 + 60 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 160% हो जाएगा। अब इसमें हम लोग निकाल देंगे कि 4,000 का 160% बटा में क्या हो जाएगा? 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा और 16 चौके आपको हो जाएगा 64, यानी 6400 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल निकालिएगा तो पहले साधारण ब्याज निकालिएगा, तो साधारण ब्याज हो जाएगा P × R × T या बटा में क्या हो जाएगा आपको? 100 हो जाएगा। P × R × T बटा में 100, तो P का मान आपको 4,000 हो जाएगा। R दिया आपको 20% और समय दिया है 3, बटा में क्या हो जाएगा? 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 का 24, यानी 2400 रुपये आप क्या आ गया? SI आया, 2400 रुपया SI। तो हम लोग अमाउंट कैसे निकालते हैं? P + SI, P + SI निकालते हैं। तो P का मान आपका हो जाएगा 4,000 और SI कितना है आपका? 24 आया है, तो ये आपका हो जाएगा 6400 रुपया। तो आप शॉर्ट एग्जाम में आपको ज़्यादा समय ना बिताने के लिए आपको शॉर्ट ही मेथड का उपयोग करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि sin x बराबर में 3/5 हो तो cos x का मान क्या होगा? sin x बराबर में 3/5 हो तो cos x का मान क्या होगा? ठीक है, तो cos x का मान क्या होगा, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये हमारा कोण हो जाएगा। ये हो जाएगा लंब, आधार, और ये क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा। इसको हम लोग 2 प्रकार से बना सकते हैं। इसको हम लोग 2 प्रकार से बना सकते हैं। चलिए पहला प्रकार हम लोग सीखते हैं। पहला प्रकार आपको क्या है? सूत्र होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो sin स्क्वायर का मान दिया है 3/5 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1। इन सब को हम लोग इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1 - 9 बटा में आपको 25 हो जाएगा। 9 बटा में क्या हो जाएगा? आपको 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर में ये हो जाएगा 25 - 9, एलसीएम ले लेंगे, बटा में हो जाएगा 25। तो आपको हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर में 16 बटा में 25 हो जाएगा। 16 बटा में क्या हो जाएगा? आपको 25 हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर में हो जाएगा √16 बटा में 25, इधर का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 4 बटा में 5। ये इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 बटा में 5। तो इस प्रकार से हम लोग लॉन्ग मेथड से बनाएंगे। दोनों मेथड लॉन्ग क्या है, इसमें दोनों प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। एक इस प्रकार से भी बना देंगे, कोण स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कोण आपको कितना दिया है? साइन क्या होता है? लंब बटा में कोण होता है। साइन आपको क्या होगा? लंब बटा में कोण होगा। तो कोण का मान हो जाएगा आपको 5 और लंब का मान हो जाएगा आपको 3। इसके अनुसार कोण का मान हो जाएगा 5 और लंब का मान हो जाएगा 3। तो निकाल देंगे कोण स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा आपको 5 का स्क्वायर, लंब हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, अब बराबर में आधार प्लस आधार का स्क्वायर हमको ज्ञात करना है। तो 5 का स्क्वायर आपको 25 हो जाएगा, 3 का 9, ये घट जाएगा आपको 9 इधर आकर, आधार स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 बराबर में क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। इधर आपका रूट चढ़ जाएगा, तो √16 बराबर में आधार। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपको? 16 किसका स्क्वायर है? 4 आधार, यानी आपका क्या हो गया? आधार बराबर में 4। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे आधार बराबर में 4।
ये आपका इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।